हेलो एंड वेलकम टू द बीओएमएस विकीमेड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और एक नई मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है माजून फ्लास्पा। माजून फ्लास्पा यूनानी सिस्टम की एक क्लासिकल मेडिसिन है। बहुत सारी कंपनीज जो इस मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे दहलवी करती है, शमा करती है, रेक्स करती है और इसके साथ साथ हमदर्द भी इस मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करती है और भी दीगर कंपनीज है जो इस मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। बात करते हैं हम इस मेडिसिन के नाम के बारे में। इसका नाम क्यों रखा गया है माजून फ्लास्पा। बेसिकली ये मेडिसिन जो है मोस्टली जो दिमागी काम करने वाले लोग होते हैं, जो स्टडी करते हैं और फिलासफर्स जो है, उनमें ये मेडिसिन बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत बेनिफिशियल है उनमें। तो इस वजह से इसका नाम रखा गया है माजून फ्लास्पा। बात करेंगे हम इसके फंक्शंस के बारे में, इसमें कौन कौन सी फंक्शन है और फिर ये किस किस कंडीशन में ये मेडिसिन यूज़ होती है, कौन कौन सी डिजीज़ है उसको ये ठीक करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ इसके क्या क्या प्रिवेंशंस है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और इसका जो डोज है वो भी हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो इसकी जो पहली फंक्शन है, ये हमारे दिमाग को ताकत देता है। मुकव्वी दिमाग है ये, मीन्स हमारे दिमाग को ये ताकत देता है। अब जैसे कि जो ओल्ड एज्ड होते हैं पर्सन, उनमें क्या होता है, जो एज के साथ साथ कमज़ोर पड़ जाते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाती है, जनरल वीकनेस आ जाती है एज के हिसाब से। तो उनमें ये मेडिसिन अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं, इसका बहुत फ़ायदा है। तो उनमें ये मेडिसिन क्या है, एक जनरल टॉनिक के तौर पर यूज़ हो सकती है दिमाग के लिए। इसके साथ साथ जो स्टडी करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टडी करते हैं, तो उनका जो वर्कलोड होता है वो मेंटल ही होता है ज़्यादा, तो उनके लिए भी ये मेडिसिन बहुत बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ जो कभी कभार जो चीज़ें ज़्यादा भूल जाती है, जहन में नहीं रहती है, तो वो एक दिमाग की ही कमज़ोरी होती है जिस वजह से चीज़ें भूल जाती है नॉर्मली। फिर उसमें डिजीज़ भी आती है, लेकिन यहाँ पर मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली चीज़ें भूल जाती है। तो उस टाइम पे भी हम, उस कंडीशन पे भी हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी नर्वस प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, जो हम चीज़ें वीकनेस की वजह से आ रही है तो उनको ये मेडिसिन टैकल कर सकती है। इसके साथ साथ अगर किसी वजह से जो हमारी नर्वस है उसमें प्रॉब्लम हो जाए, उनमें भी ये मेडिसिन यूज़ हो सकती है। फिर उसमें बहुत सारी जॉइंट प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो जॉइंट प्रॉब्लम के लिए भी मेडिसिन यूज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेडिसिन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये मेडिसिन जो है, जो गर्म मिजाज वाले पेशेंट्स होते हैं, जो गर्म टेम्परामेंट वाले पेशेंट होते हैं, उनमें ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ की जाती है जो हमारे सफ़रा को, जो हमारा बाइल होता है, उसके लिए एक और मेडिसिन यूज़ की जाती है कि हमारा जो बाइल है उसको वो डिक्रीज़ करे, हॉटनेस ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि ये मेडिसिन पहले से ही जो बनी है ये हॉट है, इसका मिजाज जो है गर्म है। तो ये मेडिसिन यूज़ की जाती है जिनका मिजाज ठंडा हो, जिनका मिजाज बारिद हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये मेडिसिन हॉट पेशेंट में ना दिया जाए, जिसका टेम्परामेंट हॉट हो उसमें ना दिया जाए, उसमें हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर हम ये मेडिसिन हॉट मिजाज वाले, हॉट टेम्परामेंट वाले पेशेंट में यूज़ करेंगे तो उसमें कोई ना कोई हमें सफ़रा, दाफ़े सफ़रा वाला मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। तो बात करते हैं हम इसकी जो तीसरी फंक्शन है, ये हमें डाइजेस्टिव बेनिफिट्स भी है इसके। लाइक अगर किसी वजह से इनडाइजेशन हो रही है, हमारा जो खाना है वो हज़म नहीं हो रहा है ठीक से, तो उसमें भी ये मेडिसिन यूज़ हो सकती है। ये हमारे स्टमक को एनर्जी देगी और डाइजेशन बआसानी होगी। इसके साथ साथ भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, तो उस कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो रीनल डिजीज़ होती है, रीनल डिजीज़ में ये मेडिसिन यूज़ होती है। लाइक अगर इनकंटिनेंस इन यूरिन होता है, अगर किसी वजह से जो हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं उसमें हमारा जो होल्ड है वो नहीं रहता है, तो कभी कभार यूरिन इनकंटिनेंस की कंडीशन आ जाती है। उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन यूज़ होती है। और अगर हमारी किडनी में कोई भी पेन हो रहा हो, किडनी में किसी वजह से पेन हो रहा हो, लाइक किडनी में इंजरी होती है उस वजह से पेन हो जाए, या किडनी में कोई कैलकुलस है उस वजह से कोई पेन हो रहा हो, या किसी सिस्ट की वजह से पेन हो रहा हो, उस कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे जो एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट भी है इसमें। इसके साथ साथ अगर किसी वजह से जो जनरल वीकनेस आ जाती है, जनरल वीकनेस के लिए भी ये मेडिसिन यूज़ होती है। जो जनरल बॉडी वीकनेस हो जाए, आम कमज़ोरी आ जाती है,
उस टाइम पे भी हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके रिप्रोडक्टिव बेनिफिट्स है, ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव पावर है उसको बूस्ट करता है। जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होती है, उन कंडीशन में भी ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये हमारे जॉइंट की प्रॉब्लम में भी यूज़ होता है। लाइक अगर हमारे जो बैक प्रॉब्लम होती है, जो बैक पेन होता है, उस कंडीशन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हमारे जो भी हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं, अगर उनमें इन्फ्लामेटरी कंडीशन आ जाए किसी वजह से, तो उस टाइम पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उस इन्फ्लामेटरी कंडीशन को ये दूर करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट बात है, इस मेडिसिन को हम मोस्टली जो है एज पर्सन में यूज़ करते हैं। जो एज पर्सन होती है, जो उम्र ज़्यादा होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है, लाइक वीकनेस आ जाती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, उनका जो मेंटल हेल्थ है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जो नॉर्मली होता है एज के साथ साथ। जनरली ये उन पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है, इसका जो यूज़ है उनमें किया जाता है और बेनिफिशियल है उनके लिए। लेकिन हम इसको एडल्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टडी करते हैं, उनके लिए भी ये मेडिसिन यूज़ हो सकती है, क्योंकि ये जनरल टॉनिक है, जनरल वीकनेस को हमारी दूर कर सकता है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें अब इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें, किस किस कंडीशन में हमें मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। लाइक जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनमें ये मेडिसिन यूज़ नहीं की जाती है। और जो लैक्टेटिंग फीमेल्स होती है, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, उनमें भी ये मेडिसिन नहीं यूज़, कंट्रा इंडिकेटेड है। और इसके साथ साथ जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट में भी ये मेडिसिन यूज़ नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें शुगर की कंसंट्रेशन होती है। इस मेडिसिन को हम 5 to 7 ग्राम यूज़ कर सकते हैं। सुबह और शाम हम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सुबह नाश्ता करने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद इसका यूज़ कर सकते हैं। या तो हम ल्यूक वाटर से इसका यूज़ कर सकते हैं, जो गुनगुना पानी होता है, या हम इसका यूज़ दूध के साथ भी कर सकते हैं। ये थी इस मेडिसिन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मैंने शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, जिसमें हम और एक नई मेडिसिन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।